क्या आप जानते हैं, एक ऐसी नगरी का जिक्र हमारे धर्म ग्रंथों में है जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से बनाई थी और जो आज समंदर की गहराइयों में छिपी हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द्वारका की। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह नगरी सच में मौजूद थी, और अगर थी तो आखिर समंदर ने इसे निगल क्यों लिया। महाभारत के अनुसार जब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का फैसला किया, तब उन्होंने समुद्र के किनारे एक अद्भुत और भव्य नगरी बसाई, द्वारका। सोने चांदी से सजी गलियां, महलों में चमकते रत्न और चारों ओर सिर्फ समृद्धि और शांति। कहते हैं यह नगरी 12 द्वारों से घिरी थी और इतनी सुरक्षित थी कि कोई भी दुश्मन इसके पास आने से डरता था। लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण का समय पूरा हुआ और उन्होंने धरती से विदा ली। उनके जाते ही एक दिन लहरें उफान पर आईं और पूरी द्वारका नगरी लहरों के नीचे समा गई। हजारों साल बाद वैज्ञानिक और पुरातत्वविद गुजरात के समुद्र तट पर गोता लगाकर खोज करते हैं और उन्हें मिलते हैं ऐसे खंडहर, पत्थरों की दीवारें, मूर्तियां और बर्तन जो किसी साधारण गांव के नहीं हो सकते। क्या ये वही द्वारका है जिसके बारे में श्रीमद् भागवत और महाभारत में वर्णन है? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि समुद्र के नीचे मिली ये संरचनाएं लगभग 9000 साल पुरानी हैं, यानी इतिहास की किताबों में लिखे जाने से भी कहीं पुरानी। लेकिन सच्चाई आज भी लहरों के नीचे छुपी हुई है। क्या यह भगवान श्री कृष्ण की द्वारका है या किसी और सभ्यता का नामो निशान? इस रहस्य का जवाब शायद हमें कभी पूरी तरह न मिले, लेकिन इतना तय है कि द्वारका की कहानी सिर्फ एक मिथक नहीं बल्कि इतिहास और आस्था का संगम है। अगर आपको भी लगता है कि ऐसी अनसुनी कहानियां, रहस्य और इतिहास को जानना जरूरी है, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए विकास निशानी 2 चैनल को, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं वो कहानियां जो सच भी है और अद्भुत भी है। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ।